Hello everyone, this is Avinash Sharma from Classic English and today we are going to talk about your compulsory English. Name of the book is Rainbow for class 12th. We will talk about the poetry section. This will be for 10 marks. There are 5 poems in your syllabus. First poem is The Noble Nature. First is Noble Nature. Second poem is Boy's Song. Third poem is The Hope. Fourth poem is The Seven Edges of Man. And fifth poem is The Snare. There are 5 poems in your syllabus. Way of asking questions from the poem. Total number of marks will be 10. And from the 5 poems, 2 stanzas will be given in your paper and you have to attempt 1 out of 2 stanzas. There will be 2 questions from each stanza. You will attempt 1 stanza from 2 stanzas. Total number of questions will be 2 and total number of marks will be 4. From the stanza, 4 marks questions will be asked. The another way of asking questions will be 4 short questions will be given in your paper and you have to attempt 3 out of 4. 4 questions will be given and you will attempt only 3 questions. Each question will be 2 marks and total number of questions will be 3 and total number of marks will be 6. You can see 4 plus 6 will be 10. From the book Rainbow in poetry section, 10 marks questions will be asked to you. फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये जो रेनबो आपकी जो बुक है कंपलसरी इंग्लिश में क्लास 12th के लिए पोइट्री सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा. आपके सिलेबस में 5 पोएम्स गिवन है जो कि यहाँ लिखी हुई है. इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में 2 स्टेंजाज दिए जाएंगे. उनमें से 1 स्टेंजा अटेम्प्ट करना है. एवरी स्टेंजा से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आपको 4 क्वेश्चंस वहाँ गिवन रहेंगे. 4 में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा. क्वेश्चन 3 होंगे, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे. तो 4 और 6 टोटल जो है पोइट्री सेक्शन से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन. किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं आती ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, यूं ही नहीं आती ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है. हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश शर्मा फ्रॉम क्लासिक इंग्लिश एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोएम द नोबल नेचर. दिस इज फर्स्ट पोएम from your compulsory English from the book Rainbow. And so let's start the noble nature. You can see the noble nature. Noble nature is composed by the poet Ben Jonson. The full name of the poet is Benjamin Jonson. Ben Jonson was born in the year 1572 and he died in the year 1637. कहीं कहीं पर आपको 73 इनकी बर्थ डेट देखने को मिलेगी. Ben Jonson was educated, well read and cultured man of English. काफ़ी पढ़े लिखे और कल्चर्ड पर्सन थे Ben Jonson. आइए अबाउट द पोएट बेन जॉनसन के बारे में कुछ जानते हैं. इंग्लिश प्ले राइट. बेन जॉनसन वॉज इंग्लिश प्ले राइट, यानी कि वो नाटक लिखा करते थे. पोएट थे. लिटरेरी क्रिटिक, वह जो है क्रिटिक थे, आलोचक थे ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के. 17वीं शताब्दी के आलोचक, एक कवि और प्ले राइट थे, ड्रामेटिस्ट थे Ben Jonson.
ही इज़ नॉन एज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट। उनको जो है दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट जाना जाता था, किसके बाद? आफ्टर विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है वो फर्स्ट ड्रामेटिस्ट थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। शेक्सपियर फर्स्ट ड्रामेटिस्ट थे। इनके बाद जो है सेकंड ड्रामेटिस्ट किसको माना जाता था? बेन जॉनसन को माना जाता था। ही पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को उन्होंने क्या किया था? पॉपुलराइज्ड किया था, फेमस किया था, और इसी की वजह से वो फेमस हुए, पॉपुलराइज्ड हुए। ही इज़ द बेस्ट नॉन फॉर सैटायरिकल प्लेज। वह जो है व्यंग्यात्मक नाटकों के लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ जो राइटिंग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर रिटन इन द ईयर 1598, वॉलपॉन और द फॉक्स रिटन इन द ईयर 1605, द एल्केमिस्ट रिटन इन द ईयर 1610। Before starting the poem, we know something about the poem, means introduction of the poem. तो let's know something about the poem. Friends, noble nature. Noble nature का मीन्स होता है श्रेष्ठ स्वभाव। नोबल से मीन्स ग्रेट, नेचर से मीन्स स्वभाव, यानी कि श्रेष्ठ स्वभाव, आदर्श स्वभाव। रिटन बाय बेन जॉनसन एज यू नो। आइए फ्रेंड्स, पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इस पोएम में बेन जॉनसन जो है क्या बताते हैं, इसकी जो मूल भाव है, इसकी जो थीम है वो किस पर बेसिस है, इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। द पोएट बेन जॉनसन। पोएट बेन जॉनसन जो है इन द पोएम में द नोबल नेचर टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स अ मैन नोबल। पोएट बेन जॉनसन बात करते हैं अबाउट व्हाट मेक्स, कि क्या बनाता है अ मैन, एक व्यक्ति को, नोबल, श्रेष्ठ। कवि बेन जॉनसन यहाँ पर बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कौन सी ऐसी चीज़ है जो श्रेष्ठ बनाती है, महान बनाती है, किन चीज़ों की वजह से, किन की वजह से एक व्यक्ति जीवन में महान बनता है। ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं, मैन व्यक्ति की, किससे तुलना करते हैं? टू अ स्टर्डी ओक, एक ओक ट्री से, एक बलूत के वृक्ष से, एंड टू अ डेलिकेट लिली, एक कुमुदनी के फूल से। बेन जॉनसन एक व्यक्ति की तुलना बलूत के वृक्ष से करते हैं तथा कुमुदनी के फूल से करते हैं। बेन जॉनसन कहते हैं ग्रोविंग फिजिकली, यानी कि शारीरिक रूप से आकार में बड़ा होना, किसकी तरह? लाइक अ बल्की ट्री, एक विशाल वृक्ष की तरह, और लिविंग लॉन्ग, लंबे समय तक जीवित रहना, लाइक अ स्टर्डी ओक, एक उस बलूत के वृक्ष की तरह। डज नॉट मेक अ मैन नोबल बीइंग, ये किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं बनाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि यदि आप एक बलूत के वृक्ष के समान या किसी विशाल वृक्ष के समान आकार में फिजिकली बड़े हो जाते हो, शारीरिक रूप से बड़े हो जाते हो, तो इससे जीवन में आप महान नहीं बनते हो। लिविंग शॉर्ट, बेन जॉनसन कॉन्ट्रास्ट करते हैं और वो कहते हैं कि लिविंग शॉर्ट, यानी कि आप कम जीवन को जीते हो, कम ही समय के लिए जीवित रहते हो। डू नोबल डीड्स, और उस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ में, उस कम समय में ही आप नोबल डीड्स करते हो, श्रेष्ठ कार्य करते हो, हेरोइक डीड्स, ऐतिहासिक कार्य करते हो, विद प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस, और सभी को जो है हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हो। लाइक अ लिली, एक कुमुदनी के फूल के समान। मेक्स अ मैन नोबल बीइंग, यही व्यक्ति को जो है श्रेष्ठ बनाता है। यानी कि एक लिली का जो फ्लावर होता है वह ओनली वन डे, एक दिन के लिए जीवित रहता है, मॉर्निंग में खिलता है और उसी नाइट को जो है मुरझा जाता है और गिर जाता है, परंतु वो एक दिन में
उसके जो भी बिहोल्डर्स होते हैं, देखने वाले होते हैं, उन सभी को जो है हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, डिलाइट प्रोवाइड करता है। तो कवि बेन जॉनसन यहाँ ये बताना चाहते हैं कि किसी भी पर्सन का जो लाइफ है, जो जीवन है, वो उस लिली के फूल के जैसे होना चाहिए जो कम समय में भी लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, डिलाइट प्रोवाइड करता है। उस ओक ट्री के समान नहीं होना चाहिए जो लॉन्ग टाइम मीन्स 300 ईयर्स तक जीवित रहता है, पर 300 साल में भी वो किसी भी व्यक्ति को कोई हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करता और एट लास्ट जो है मुरझा कर, सूख कर गिर जाता है। ओक ट्री की जो लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और लिली की काफ़ी शॉर्ट होती है। ओक ट्री जो है उसकी लाइफ मीनिंगलेस होती है और लिली की जो लाइफ है मीनिंगफुल होती है। तो इस तरीके से पोएट जो है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करता है और एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में कैसा होना चाहिए इसको बताने की कोशिश करता है। आइए टेक्स्ट के बारे में फ्रेंड्स पोएम के टेक्स्ट को रीड करते हैं और इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, दी नोबल नेचर, ये जो पोएम है ये आपको बोर्ड पर जैसे दिखाई दे रही है। आइए मैं इसको एक बार रीड करता हूँ। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री in bulk doth make a man better be, or standing long as an oak 300 year to fall a log at last dry, bald and sere. A lily over day is fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है यह एक लिरिक है। लिरिक का मीन्स होता है गीत। एक ऐसा गीत जिसको एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है लायर, जिसको वीणा कहते हैं, उस वीणा के थ्रू यानी कि लायर के थ्रू, लायर के द्वारा एक गीत गाया जाता है जिसको हम कहते हैं लिरिक। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह शॉर्ट पोएम है, एक छोटी सी पोएम है जो पर्सनल इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। पर्सनल इमोशंस जो है मे बी लव एंड हेट्रेड, यानी कि प्रेम और नफरत से रिलेटेड कोई भी जो व्यक्तिगत भावनाएं होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए अगर उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को आप पोएम के माध्यम से, एक शॉर्ट पोएम, एक लिरिक के माध्यम से एक्सप्रेस करते हो, तो उस प्रकार की जो गीत होते हैं, वैसे जो गीत होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिरिक। आइए फ्रेंड्स, इसकी जो राइम स्कीम है, इस राइम स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं। पोएम के जो लास्ट वर्ड गिवन है उनको अंडरलाइन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड जो है ट्री, तो हम इसको ए मान लेंगे। सेकंड इज बी, दीज आर सेम, ट्री बी। बड़े ई की जो साउंड निकल रही है तो हमने ए मान लिया। नेक्स्ट वर्ड आता है ईयर, यह जो है इन दोनों से डिफरेंट है, हमने इसको ए माना था, ये डिफरेंट होने की वजह से हमने इसको माना बी। ये होता है सीयर, ई सी, तो हम इसको भी मानेंगे बी, ए बी बी। आगे देखिए डे, ये जो है इन दोनों से डिफरेंट होने की वजह से हमने इसको मान लिया सी। में, बोथ आर सेम, सी सी। नाइट, नाइट जो है ए बी सी तीनों से डिफरेंट है तो हमने इसे माना डी। एंड लाइट डी, नाइट लाइट। यहाँ पर ध्यान से देखिए सी और बी, ये ट्री और बी दोनों में जो है बड़ी ई की साउंड आ रही है तो दोनों सेम है, तो हमने इसको ए माना था, तो यहाँ पर भी इन दोनों को ए मानेंगे। तो इस प्रकार से जो इसकी राइम स्कीम हुई, तो राइम स्कीम हुई फ्रेंड्स ए बी बी, सी सी, डी डी और ए। इस तरीके से इनकी राइम स्कीम जो है ये तैयार होती है। आइए फ्रेंड्स, पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए,
इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है। ग्रोविंग, ग्रोविंग को हम बोलते हैं डेवलपिंग, डेवलपिंग और हिंदी में समझे तो यानी कि विकसित होना, वृद्धि करना, विकसित होना या वृद्धि करना। ग्रोविंग लाइक अ ट्री, एक वृक्ष के समान वृद्धि करना, ग्रो करना, डेवलप होना। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है, तो जहाँ लाइक वर्ड का यूज होता है वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली। हमने देखा था टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो है उनके बीच में जब कंपैरिजन होता है यूजिंग लाइक एंड एज वर्ड्स, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। तो यहाँ पर जो है एक ट्री का कंपैरिजन किसी के व्यक्ति से किया जा रहा है, मैन से किया जा रहा है। ग्रोविंग लाइक अ ट्री, एक वृक्ष के समान, जो कि वृक्ष कैसा है, इन बल्क, बल्क का मीन्स होता है लार्ज इन क्वांटिटी, यानी कि बिग साइज, आकार में बड़ा होना। एक वृक्ष के समान जो कि आकार में बड़ा है, उसके समान फिजिकली ग्रो करना, यानी कि शारीरिक रूप से वृद्धि करना। डज नॉट मेक, ये डोथ जो है इसको हम पढ़ते हैं डज, डज नॉट मेक नहीं बनाता है अ मैन, एक व्यक्ति को, बेटर, श्रेष्ठ या अच्छा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक विशाल वृक्ष की जो कि साइज में काफ़ी बड़ा है, उस ह्यूज ट्री की जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो व्यक्ति से की गई है कि एक वृक्ष के समान आकार में वृद्धि करने से, आकार में बड़ा होने से कोई भी जो व्यक्ति है वो क्या नहीं बनता है, बेटर नहीं बनता है, महान नहीं बनता है। यानी कि जिस प्रकार से एक वृक्ष आकार में काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति वो भी उसकी साइज और शेप में बड़ा हो जाए तो वह महान व्यक्ति बन गया। तो आकार व्यक्ति को महान नहीं बनाता, श्रेष्ठ नहीं बनाता, नोबल नहीं बनाता है। पहली लाइन में आपको ये बताया गया है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, स्टैंडिंग का मीन्स है खड़े हुए रहना, लॉन्ग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एज एन ओक, ओक का मीन्स है फ्रेंड्स बलूत का वृक्ष। बलूत का वृक्ष जो है वो लंबे समय तक खड़ा हुआ रहता है। लंबे समय से मीन्स है कि उसका जो लाइफ स्पेन है, बलूत के वृक्ष का जो जीवन काल है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और लंबे समय तक खड़ा रहता है। लाइफ स्पेन बताया गया है 300 ईयर, यानी कि ओक ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 300 ईयर्स, यानी कि 300 साल तक वह स्टैंडिंग खड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर हम हाइपरबली मान सकते हैं, यानी कि एग्जेजरेशन किया गया है, बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है 300 ईयर। तो एक बलूत के वृक्ष का जो जीवन काल है वो 300 ईयर होता है और लंबे समय तक वह खड़ा हुआ रहता है। और एट लास्ट उसके साथ क्या होता है, फॉल, फॉल का मीन्स होता है गिरना, यानी कि वो गिर जाता है। अ लोग, लोग से मीन्स होता है फ्रेंड्स लकड़ी का लट्ठा, लोग से मीन्स है लकड़ी का एक ऐसा लट्ठा जो कि यूजलेस रहता है और वह उसका न तो कहीं फर्नीचर में यूज़ होता है और न ही वो जो लकड़ी है वो कहीं जलाने के काम आती है और फॉरेस्ट में वो ऐसे ही यूजलेस पड़ी रहती है। तो ये जो बलूत का वृक्ष है, ये जो ओक ट्री है, एट लास्ट क्या बन जाता है, लकड़ी का लट्टा बन जाता है गिरकर, और ड्राई सूख जाता है। बाल्ड, बाल्ड का मीन्स होता है विदाउट लीव्स, पत्तियों रहित, यानी कि पत्तियों रहित हो जाता है, सूख जाएगा और सूखने के बाद उसकी पत्तियां नीचे गिर जाएगी तो विदाउट लीव्स हो जाएगा, बाल्ड हो जाएगा। बेयर यानी कि बेयर हो जाएगा। एंड सियर, सियर का मीन्स होता है फ्रेंड्स विदर्ड, विदर्ड का मीन्स है मुरझाना और इसी के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं सेपलेस, सेपलेस का मीन्स है मुरझा जाना, सूख जाना, यानी कि वो पत्तियों रहित होकर मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा कि पोएट बेन जॉनसन
एक व्यक्ति की जो तुलना है वो एक ओक ट्री से करते हैं। वो यूँ कहते हैं कि एक ओक ट्री जो है लंबे समय तक खड़ा रहता है और उसका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल जो है वो 300 ईयर्स का होता है, और एट लास्ट जो है वह सूख कर, पत्तियों रहित होकर, मुरझाकर एक लकड़ी के लट्टे के समान होकर गिर जाता है, जो कि यूजलेस होता है, बेकार का होता है। यहाँ पर वो कहता है कि यदि आप एक वृक्ष के समान वृद्धि कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो आप अपने जीवन को महान नहीं बना सकते। कहने का मीन्स ये है फ्रेंड्स कि एक विशाल वृक्ष के समान शारीरिक रूप से वृद्धि करने से कोई व्यक्ति जीवन में महान नहीं बन सकता है। जिस प्रकार से ओक ट्री, बलूत का वृक्ष जो है लंबे समय तक खड़ा रहता है और 300 सालों तक खड़े रहने के बाद भी वो किसी के लिए यूजफुल नहीं रहता, उसकी लाइफ जो है मीनिंगलेस होती है, पर्पजलेस होती है, किसी को वह शेल्टर प्रोवाइड नहीं करता, हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करता, किसी के कोई काम नहीं आता है, और एट लास्ट सूख कर, पत्तियों रहित होकर, मुरझाकर एक लकड़ी के लट्टे के समान जंगल में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। अगली जो नेचर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट ओक ट्री और सेकंड आता है लिली। लिली जो है एक कुमुदनी का फूल होता है, अ लिली ऑफ अ डे। एक कुमुदनी का फूल जो है ऑफ अ डे, एक दिन के लिए खिलता है, यानी कि लिली का जो लाइफ स्पेन है वो कितना है, ओनली 1 डे। लिली का जो लाइफ स्पेन है वो ओनली 1 डे है। इज फेयरर, फेयरर से मीन्स है मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर होता है, फॉर इन मे, और कौन से मंथ में वो खिलता है, ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मे। एक कुमुदनी का फूल जिसका लाइफ स्पेन 1 दिन का होता है और मई के मंथ में वह ब्लूम करता है, खिलता है, और फेयरर मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर होता है, ऑल दो, हालांकि, इट फॉल, यह गिर जाता है, एंड डाई, और समाप्त हो जाता है, मुरझा जाता है या मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात को। कहने का मीन्स है कि जिस मॉर्निंग को, जिस सुबह वह खिलता है, उसी मॉर्निंग को नाइट में वह मुरझा जाता है, यानी कि 1 दिन के लिए ही वह खिला हुआ रहता है, मई के मंथ में। इट वॉज द प्लांट, यह एक ऐसा पौधा था, एंड फ्लावर, एक ऐसा फूल था, ऑफ लाइट, जो किसको सिंबलाइज करता है, लाइट को सिंबलाइज करता है। लाइट से मीन्स है फ्रेंड्स हैप्पीनेस एंड डिलाइट। यह एक ऐसा पौधा था, एक ऐसा फ्लावर था जो कि लाइट को सिंबलाइज करता है, प्रसन्नता, हैप्पीनेस और डिलाइट को एक्सप्रेस करता है। मई के महीने में खिलने वाला 1 दिन के लिए ये फूल, जो भी बीहोल्डर्स हैं, जो भी इसको देखने वाले हैं, उन देखने वालों को हैप्पीनेस, डिलाइट प्रोवाइड करता है। 1 दिन, यानी कि एक छोटे से लाइफ स्पेन में ही ये सभी बीहोल्डर्स को, देखने वाले को हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, खुशी देता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि पोएट बेन जॉनसन जो है, एक व्यक्ति की जो तुलना है वो ओक ट्री से और लिली फ्लावर से करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें कि ओक ट्री जो होता है वह लॉन्ग टाइम तक स्टैंड करता है, खड़े हुए रहता है, जबकि लिली फ्लावर जो है शॉर्ट टाइम तक स्टैंड करता है। ओक ट्री का जो लाइफ स्पेन है वो 300 ईयर होता है, लिली फ्लावर का लाइफ स्पेन ओनली 1 डे होता है। ओक ट्री 300 सालों तक जीवित रहने के बाद उसकी लाइफ मीनिंगलेस, यूजलेस होती है और अंत में वह सूख कर, पत्तियों रहित होकर मुरझा जाता है और लकड़ी के लट्टे के समान हो जाता है। जबकि लिली 1 दिन में ही, जो कि मई के मंथ में खिलता है, काफ़ी सुंदर होता है और उसी नाइट को वह मुरझा जाता है, फिर भी वह अपने जो बिहोल्डर्स होते हैं, देखने वाले होते हैं, उनको हैप्पीनेस, डिलाइट जो है वो प्रोवाइड करता है, खुशियाँ दे जाता है। तो पोएट यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ये कहना चाहते हैं
कि एक व्यक्ति का किसी विशाल वृक्ष के समान ग्रो होने से उसके जीवन में श्रेष्ठता नहीं आती है, स्वभाव में उन्नति, जीवन में महानता नहीं आती है। उसका लाइफ जो है, किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है वह एक लिली के समान होना चाहिए, यानी कि कम समय में भी कुछ हेरोइक डीड्स या नोबल डीड्स करके, अच्छे कार्य या श्रेष्ठ कार्य करके एक व्यक्ति जो है अपने जीवन को महान बना सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है। तो कवि ये चाहता है कि व्यक्ति का जो जीवन है वह एक लिली फ्लावर के जैसा होना चाहिए, न कि एक ओक ट्री के समान होना चाहिए, जो कि अपने पूरी लाइफ यूजलेस होता है, अनइम्प्रेसिव होता है, और लिली एक दिन में ही सभी को खुशियाँ दे जाता है, आनंद दे जाता है। लास्ट 2 लाइन्स के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन का मीन्स है अनुपात, और यहाँ पर इसका अर्थ है आकार या साइज। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, छोटी आकार की जो वस्तुएं होती है, जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स होती है, वी जस्ट ब्यूटीज सी, उनमें भी हम ब्यूटीज यानी कि सुंदरता को देखते हैं। यानी कि लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, स्मॉल थिंग्स जो होती है, उनमें भी जो है ब्यूटीनेस होती है, सुंदरता होती है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ, शॉर्ट का मीन्स है बहुत ही कम, मेजर्स का मीन्स यहाँ ड्यूरेशन से है, ड्यूरेशन का मीन्स है अवधि, यानी कि कम अवधि में भी हमारा जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है में परफेक्ट बी का मीन्स है होना, परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, यानी कि कम अवधि में भी हमारी जो लाइफ है वो कैसी बन सकती है, पूर्ण बन सकती है, परफेक्ट बन सकती है। तो फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं कि बेन जॉनसन ये कहते हैं कि जीवन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, स्मॉल थिंग्स होती है, वो भी सुंदर होती है। ऐसा नहीं है कि आकार में कोई चीज़ बड़ी है तभी वो सुंदर हो, कुछ छोटी चीज़ें भी सुंदर होती है और अट्रैक्टिव होती है, और जीवन में वो काफ़ी इम्प्रेसिव होती है। तो कवि ये कहता है कि अगर हमारा जीवन, हमारा जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ कम समय के लिए भी है, लाइफ स्पेन कम भी है, और हम कम समय में भी कुछ ग्रेट और नोबल डीड्स करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो हम हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो लाइफ में इम्पोर्टेंस आकार में, साइज में बड़े होने से नहीं है, महान कार्यों से है। व्यक्ति को महान उसके कार्य बनाते हैं। तो आपको जीवन में जो है महान कार्य करने हैं, अगर आपको जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है। तो इस प्रकार से बेन जॉनसन जो है पोएम के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता है कि व्यक्ति का जीवन लिली फ्लावर के जैसा होना चाहिए, जो कि मीनिंगफुल और इम्प्रेसिव लाइफ को कन्वे करता है। शॉर्ट होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, उनके जीवन को खुशियों से भर देता है। और एक ये 300 ईयर्स रहने के बावजूद भी जो है ओक ट्री किसी को हैप्पीनेस या जीवन में खुशियाँ नहीं देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो हमने देखा कि लाइक जो है यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है, अ लिली ऑफ अ डे, यानी कि उसके लाइफ स्पेन को मैन की लाइफ स्पेन से कंपैरिजन किया गया है, किसी व्यक्ति के जीवन से तुलना किया गया है। और यहाँ पर लाइक और एज वर्ड नहीं है, तो हम इसको मेटाफर कहेंगे। यहाँ बेटर बी का रिपीटिशन हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, यानी कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एलिट्रेशन कहलाता है। एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देखें तो फेयरर फार, एफ जो है रिपीट हो रहा है, और एफ यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है, एंड फ्लावर। तो एफ के रिपीटिशन की वजह से यहाँ पर जो है अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। अगर हम यहाँ पर इस लाइन में देखें तो यहाँ पर एल, ल साउंड जो है इसको रिपीट किया गया है। लॉन्ग डॉथ मेक बेटर बी, स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। तो फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इनके लिए हमने अलग से वीडियोस
बनाए हैं, आप उनको देखकर ये फिगर ऑफ स्पीच जो है इनको सीख सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको पोएम से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई डाउट रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपकी जो डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर सकूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले लेसन्स को आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है रिसीव कर सको, प्राप्त कर सको। थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रोग्रेसिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।